एक पति अपनी पत्नी के पास रात को जैसे ही आता है और वह अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है और उसे मानवल करता रहता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तो इसी बात पर उसकी पत्नी उसके साथ रख देती है एक ऐसी शर्त। उस शर्त को सुनकर उस पति का दिमाग इतना तेज खराब होता है, इतना तेज गुस्सा आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ ही जबरदस्त मारपीट करने लगता है और इसी बीच एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी के पेट में कर देता है वार, जिसके बाद उस पत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को जगा दिया और इतना शोर मचाया कि वहां मौका वारदात में पुलिस को बुलाना पड़ गया। जैसे तैसे उस व्यक्ति ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर वे पति पत्नी दो बच्चों के माता पिता भी हैं। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के फरीदाबाद से। दोस्तों, फरीदाबाद की कॉलोनी है बसेलवा कॉलोनी। बसेलवा कॉलोनी में एक महिला जिनका नाम शोभा है, वह अपने दो बच्चों के साथ राजी खुशी रह रही है। वह यहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करती है और कुछ पैसे भी कमा रही होती है। उसके दोनों बच्चे अब स्कूल जा रहे होते हैं और वो भी अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं। उनका जो पिता है राजवीर, वह फरीदाबाद के ही एक पेट्रोल पंप पे सेल्समैन का काम किया करता है। जैसे ही राजवीर अपनी पत्नी शोभा के पास रात को आता है और अपने बच्चों से मिलकर बहुत हंसी खुशी बड़े चैन से अपने बच्चों को सुलाता है और फिर वह राजवीर अपनी पत्नी शोभा के पास सोने का प्रयास करता है। और जैसे ही वो लोग एक बिस्तर पर सो रहे होते हैं तो राजवीर अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसे उसके साथ सोना है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी शोभा मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको सोना, आप आराम से सो जाइए। तो यहाँ पर राजवीर कह रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर शोभा उनकी एक भी बात नहीं मानती है। तो यहाँ पर राजवीर अब अपनी पत्नी शोभा से थोड़ा सा जबरदस्ती करते हुए कहने लगता है कि यार तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें तो मेरी बात मानी जानी चाहिए। तो यहाँ पर शोभा बिल्कुल भी मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर शोभा उसके सामने एक ऐसी शर्त रखती है कि राजवीर के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर शोभा कहती है कि पहले कोर्ट का फैसला आ जाने दो और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उस कोर्ट के फैसले को मानेंगे और फिर तुम्हारे साथ जो तुम्हारा मन करे वो करना, तब तक के लिए तुम मुझे छुओ तक नहीं। यानी कि इस बात को जैसे ही राजवीर सुनता है वह बौखला जाता है और इसी बौखलाहट में वह अपनी पत्नी शोभा पर थप्पड़ लात मुंह से चला देता है। दोस्तों, इतने में ही शोभा जब अपने आप को बचाने का प्रयास करती है तो वह वहीं घर में रखे हुए कुछ नुकीले पदार्थ को अपने हाथ में ले लेता है और उस नुकीले हथियार से शोभा के पेट में दे मारता है। लगातार कई बार वार करने से शोभा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती। दोस्तों, यहाँ शोभा बहुत तेज चिल्लाने लगती है तो शोभा की आवाज को सुनकर उसके बच्चे भी जाग जाते हैं। शोभा के बच्चों के जागने पर अब वो बच्चे भी तेज चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो उनकी आवाज सुनकर बाकी और जो पड़ोसी होते हैं वो सभी लोग जाग जाते हैं और फिर वो जैसे ही देखते हैं कि शोभा के घर में क्या हो रहा है, वहां पर राजवीर चुपचाप बैठा हुआ होता है एक कोने में। दोस्तों, यहाँ पर शोभा कह रही होती है कि उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था राजवीर, और जब मैंने इसको मना किया तो इसने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। दोस्तों, शोभा के इतने कहने पर उसके पड़ोसियों द्वारा पुलिस को बुला ले जाता है और पुलिस अब मौका वारदात पे जैसे ही पहुंचती है तो पुलिस अब यहाँ उस घर में से उस राजवीर को पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर ले जाती है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर उस शोभा को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर साथ में ले जाती है और उसका सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद इलाज और दवाइयां मिलने के बाद शोभा की दी गई तहरीर के अनुसार राजवीर के खिलाफ जानलेवा हमला करने के जुर्म में उस पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। यहाँ पर शोभा बताती है कि यह राजवीर कोई और नहीं, उसका ही पति है और हमारी शादी को हुए करीब 10 साल हो गए हैं और यह राजवीर जो कि बुलंदशहर के कांचरोड गांव का रहने वाला है, करीब हम 5 साल पहले फरीदाबाद में बसेलवा कॉलोनी में रह रहे थे। यहाँ पर राजवीर एक पेट्रोल पंप पे सेल्समैन का कार्य किया करता है
लेकिन इसको शराब पीने की बहुत गंदी आदत है। इसने 3 साल पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया था, मेरे साथ बहुत बुरी मारपीट भी करी थी। इसी मारपीट करने के जुर्म में अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और मैंने अब राजवीर से तलाक लेना है और इसी मामले में तलाक की अर्जी भी कोर्ट में दे रखी है। उस पर भी सुनवाई चल रही है और लगातार जज साहब इनको भी और मुझे भी कोर्ट में बुला रहे होते हैं। तो राजवीर जब पिछली बार 17 नवंबर को कोर्ट में आए थे तो कोर्ट में इन्होंने कहा था कि हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे और बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रह लेंगे, जज साहब हमको थोड़ा मौका दीजिए। तो यहाँ जज साहब ने कह दिया था कि आप अपनी पत्नी को मना लीजिए और फिर आराम से राजी खुशी रह लीजिए। इसी मामले में अब जब 29 नवंबर की तारीख थी तो उस तारीख को भुगतने के बाद जज साहब के कहने के अनुसार अब राजवीर अपने बच्चों से मिलने के लिए मेरे घर आया हुआ था और फिर वह रात को ही हमारे घर में रुकता है और वह अपने बच्चों को अच्छे ढंग से खाना वाना खिला के और फिर उनको सुला देता है। लेकिन रात को यह व्यक्ति मेरे पास आता है और फिर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है। जब मैं इनसे मना कर देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कोर्ट कोई भी फैसला दे उसी के मुताबिक, यदि या तो हमारा तलाक हो या फिर हमारा समझौता हो, उसके दौरान उसके बाद ही हम लोग शारीरिक संबंध बना पाएंगे। लेकिन राजवीर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। राजवीर ने उस रात भी शराब पी रखी थी और फिर उसी आदमी ने एक नुकीला हथियार उठाते हुए मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और उस हथियार को कई बार मेरे पेट में भी घोंपा। अब वह क्या था मुझे यह तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा खून वहीं उसी वक्त बहने लगा। दोस्तों, शोभा की दी गई तहरीर के अनुसार अब राजवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और राजवीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जहां कभी तलाक होते हैं उन तलाक के मामलों में पति पत्नी की आपसी समझ के मुताबिक समझौते भी होते हैं। जरूरी नहीं कि आपका हर तलाक का मुकदमा आप लोगों को अलग ही कर दे। नहीं, कोर्ट नहीं चाहता कि कोई भी पति पत्नी आपसी छोटे मोटे झगड़े के कारण एक दूसरे से अलग रहे और फिर उनकी सजा भी भुगतें। कोर्ट भी उनको 6 महीने का समय देती है और कोर्ट कहता है कि आप लोग आपसे समझौता कर लें, विचार विमर्श कर लें और फिर सभी लोग बड़े प्यार से अपने घर रहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के मनमाने कृत्य करता है तो फिर उसकी सजा तो उसको भुगतनी ही पड़ती है। राजवीर ने यह फैसला कैसा लिया, आप इस बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या शोभा ने अपने पति पर जानलेवा हमला करने के लिए सही मुकदमा दर्ज कराया? आप इस बारे में भी अपनी राय अवश्य दें हमारे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।